देवनगरी उज्जैनी के कथावाचक भगवान शरण बापू को महामंडलेश्वर बनाए जाने की हरी झंडी मिल गई है। यह बात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने मीडिया से चर्चा कर घोषणा की है। कथावाचक भगवान बापू पिछले 35 वर्षों से संत के रूप में जीवन को साकार करते हुए व्यासपीठ से अध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज व महामंडलेश्वर सुमन आनंद पुरी महाराज संत श्री के चिंतामन मार्ग स्थित आश्रम पर पहुंचे और उनके जीवन के बारे में जानकारी लेकर मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए बताया कि आज हमने भगवान शरण बापू के आश्रम पर जाकर जांच की तथा एक समिति भी गठित की गई है, जो जल्दी ही अपनी जांच पूरी कर हमें जानकारी देगी। उसके बाद में भगवान बापू को महामंडलेश्वर पद के लिए पट्टाभिषेक किया जाएगा और उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाएगी। यह प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी। उसके बाद इनको बहुत जल्दी महामंडलेश्वर बना और मैंने देखा यहाँ जो हमारे भगवान बापू के नाम से जाने जाते हैं, बहुत अच्छे कथाकार है और आश्रम है, जैसे लग रहा है किसी संत की कुटिया हो, किसी संत का आश्रम हो। मन बहुत खुश हुआ, मन बहुत प्रसन्न हुआ। हमने अब एक नया नियम बनाया है कि जहाँ भी महामंडलेश्वर की नियुक्ति होगी उनके लिए उनके पास आश्रम है कि नहीं है वो देखा जाएगा, उनके कागज देखे जाएंगे, उनकी ज़मीन है या किसी और की है, उन्होंने कहाँ तक पढ़ा है, उनके पास जो डिप्लोमा डिग्री वो चेक की जाएगी और विधि विधान से महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे महाराज श्री भी मेरे साथ है, महाराज श्री और पूरी जानकारी लेंगे। जानकारी के बाद फिर जो है बहुत जल्दी कम समय में ही महाराज श्री का फिर पट्टाभिषेक होगा। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने संत समाज से निष्कासित की गई महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी के बारे में भी मीडिया से चर्चा कर बताया कि उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जा रही है वह सही है, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही अपने आप को रामदेव बाबा बनाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने एक फर्जी कंपनी अपने नाम से बनाई थी जिसमें हमारे अखाड़े का नाम का उपयोग किया था और एक बाहर के व्यक्ति से पैसा ऐंठा था। इस विषय को लेकर मेरे पास लगातार फोन भी आ रहे हैं। संभवतः मंदाकिनी पुरी के ऊपर एक और FIR हो सकती है। वह इतनी बड़ी 420 है कि उसने हमें तक नहीं छोड़ा और हमारे नाम का उपयोग गलत तरीके से करती रही। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, अब हमारे संत महात्मा भी बाबा रामदेव बनना चाहते हैं, ये प्रारब्ध का खेल है। हर कोई बाबा रामदेव योगी नहीं बन सकते। हमारी वही जिनकी चर्चाएं उज्जैन में है, उन्होंने एक कंपनी लॉन्च की थी। वो पता लगा कि जहाँ से सामान बनाया था उसको पैसा ही नहीं दिया। उनका मुझे फ़ोन आया, पत्र भेजा कि महाराज आपके नाम पे ये चीटिंग हुई है, आपके नाम पे ठगी हुई है, क्योंकि आपने ही इनको अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया था माता जी को, और ये पैसा आपको देना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ ये नहीं पहुँची है, जहाँ इसने लोगों को नहीं छोड़ा है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? हमने पुलिस में FIR की हुई है और कार्रवाई तुरंत होगी।